देहि नित्य अवध्योऽयं देहे सर्वस्व भारत है तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं न च शोचिर्तुम अर्हसि। भगवान कृष्ण अध्याय 2 के 30वें श्लोक में फिर अर्जुन को आत्मा और देह यानी शरीर और शरीरी, देही और देह के बारे में समझा रहे हैं। देही का शब्द अर्थ जो है वो है आत्मा और देह का है शरीर। तो पिछले श्लोकों में बहुत तरीके से आत्मा के विषय में भगवान कृष्ण ने समझाया कि ये नित्य है, सनातन है, कोई इसको मार नहीं सकता। लेकिन फिर और भगवान कृष्ण क्लियर कर रहे हैं देह और देही यानी आत्मा और ये शरीर, जो देह मतलब जो मकान और देही मकान में रहने वाला। आप ऐसे समझिए देह एक मकान हो गया और देही, और ये देही जो है ये ऐसे है जैसे कि किराए के मकान में हम रहते हैं। ये शरीर कुछ टाइम के लिए मिला है, ये हमें छोड़ के ही जाना है। ये जो देही है, जो आत्मा है, इसको शरीर को छोड़कर ही जाना है एक ना एक दिन। तो मकान मालिक और मकान के रूप में आप समझेंगे तो इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। भगवान कृष्ण ने बहुत इजीली समझाने के लिए आत्मा को और शरीर को, इसलिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े दार्शनिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, मायावाद, इनका किसी का उन्होंने बिल्कुल सिंपल, जिसको कोई भी अनपढ़ आदमी भी इस चीज़ को समझ सके कि अर्जुन तुम ऐसे समझो, ये देही और देह को, देह तुम्हारा शरीर और देही आत्मा जो कि कुछ टाइम के लिए इसमें रहने के लिए आई है। देही नित्य अवध्योयम, ये अवध है, मतलब इसको मारा नहीं जा सकता। और तस्मा सर्वाणी भूतानि, और इसलिए तस्मा सारे जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग जो भी हैं, मनुष्य ही नहीं जो भी हैं, इन सब के लिए शोक नहीं करना चाहिए। किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आत्मा एक तरीके से देही इस मकान में, देह रूपी मकान में कुछ समय के लिए है और ये इसे छोड़कर एक दिन जरूर जाएगी। तो इसमें दुख की क्या बात है? देखिए, ये जो शोचितुम हंसी बहुत बार आया। भगवान कृष्ण ने पूरी अध्याय 1 से लेकर और 17 तक यही कहा है कि हे अर्जुन तुम शोक मत करो। पूरा अध्याय 1 तो अर्जुन विषाद शोक से ही भरा हुआ है कि उसका नाम ही ये है कि उन्होंने बार बार ये कहा है कि अर्जुन बहुत दुखी है, वो नहीं चाहता वो नहीं चाहता राज्य, अपनों को मारकर। सामने जो खड़े हैं वो उसके कोई दादा है, चाचा है, मामा है, अपने ही परिवार के लोग हैं, तो वो उसको मारने में उससे बड़ा दुख है, शोक है। तो यही बात समझा रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि देखो, इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक शरीर मकान है और ये जो आत्मा है, देही है, ये इसमें कुछ टाइम के लिए रहने के लिए है। और कुछ भी बात झूठ हो सकती है लेकिन मौत सत्य है। एक दिन सबको मरना है। सारी बात झूठ है, किसी को बच्चे ना हो, शादी ना हो, कुछ हो, निरोग हो, रोगी हो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन मौत सबकी निश्चित है। देखिए, कोई तो है अलग इस देह से। हमारा बचपन गुजरा, फिर जवानी आई, हमने हर स्टेज को देखा। कौन था वो देखने वाला? आज बचपन नहीं है लेकिन बचपन को किसी ने देखा है ना। फिर हम और बड़े हुए, फिर वृद्धावस्था, सबको कौन देख रहा है? आज भी आप पूछोगे, आप अपने बचपन के आप बताओगे तो किसने देखा था? इस देही ने ही तो देखा था, इस आत्मा ने ही तो देखा था पूरी तरीके से उस बचपन को, जवानी को, बुढ़ापे को। और कहते हैं कि वो स्वर्ग चला गया। शरीर तो यहीं मर गया, स्वर्ग कौन चला गया? फिर अपने माँ बापों के लिए हम किसी के लिए भी कहते हैं कि मरने के बाद वो स्वर्ग चला गया। स्वर्ग कौन गया? शरीर तो उसका यहीं जला दिया गया। तो क्या था? वो देही था जो सारे अपने कर्मों को, अपनी यादों को, अपने सारे जितने भी उसके हिसाब किताब पे सबको लेकर गया। वो एक चिप में फिट है, उसमें जो जो भी उसने किया है अब वो आगे ट्रांसफ़र हो गया। जैसे कि कोई मकान मकान में रहता है और वो चला जाए, मकान को छोड़कर चला जाए, देह
इस तरीके से आत्मा इस देह शरीर को छोड़कर चली जाती है। तो सारी बातें ये अर्जुन को सिर्फ अर्जुन का शोक कम हो जाए, ये अलग अलग तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हम अलग हैं और ये शरीर अलग है। शरीर ये कुछ टाइम के लिए मिला है हमें। मकान जैसे कोई किराएदार रहता है, मकान में शरीर एक मकान है। तो जो चीज़ सत्य है वो तो सत्य है ही, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, ये अबद्ध है, इसको कोई मार नहीं सकता। मृत्यु सत्य है, कुछ टाइम के लिए ये हमें शरीर, ऐसे ही तुम्हारे जो अपने हैं जिनका तुम शोक कर रहे हो, कह रहे हो ये नहीं रहेंगे, इन्हें भी ये अपना शरीर कुछ टाइम के लिए मिला है। जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, द्रोण है, भीष्म पितामह है और भी जो हैं, और ये भी इस अपने देह रूपी मकान को छोड़कर जाएंगे अपने टाइम पर। तो इसमें दुख की या शोक की कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं कि मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। ये एक मूर्खता है। जैसे कोई कहता है कि अरे कहीं वो ऐसा ना हो जाए, नहीं मरने की बात तो बोलो मत, ये तो अमंगल है। नहीं, ये तो सबसे बड़ा मंगल है ना। सभी आज इस पृथ्वी पर होते तो क्या पृथ्वी पर कोई रह पाता? तो ये तो सबसे बड़ा सत्य है और मंगल है जो मृत्यु है। इंसान कितना डरता है अपनी अंगेज में मरने से, लेकिन जब उसे बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं तो वो खुद मौत मांगता है कि अब मैं मर जाऊं। तो ये सारी चीज़ें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो तुम्हारे अपने हैं ये भी मरेंगे, मतलब इनका जो ये शरीर है इसमें से जो आत्मा ये जाएगी ही जाएगी, और ये आत्मा अबद्ध है, मतलब इसको कोई नहीं मार सकता, ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये किसी दूसरे मकान में जाके रहने लगेगी। ऐसे ही जो तुम्हारे अपने हैं दूसरा जन्म ले लेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब करें। और भगवत गीता एक अनुपम ग्रंथ है जो कि जीवन में, मैं तो कहूँ, खुशियाँ सिर्फ ये एक ग्रंथ ला सकता है। खुशी किससे आती है? समझ से, ज्ञान से हमें खुशी मिलती है, हम समझ जाते हैं। नासमझी में ही सारे दुख हैं। तो भगवत गीता में वो समझ है जिससे हम जीवन की हर खुशी को महसूस कर सकते हैं। तो भगवत गीता आप ज़रूर पढ़ें। नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर सिर्फ ये भगवत गीता के ही श्लोक आपको मिलेंगे। सारे श्लोक अध्याय के श्लोक 1 से लेकर अब तक हम पहुंच चुके हैं अध्याय 2 के 30वें श्लोक तक। तो भगवत गीता जरूर पढ़ें और जीवन में एक बिग चेंज लेकर आए। नमस्कार।